एपिसोड 3 की ओपनिंग एक गाड़ी से होता है। 1888 में जोनस के साथ जो बूढ़ा आदमी था, हम उसे छोटे वर्जन में देखते हैं। वो अपने बाप के साथ एक पार्टी में जा रहा होता है और अपने बाप को एक क्वेश्चन करता है कि हम क्यों मरते हैं। वो आदमी आसान भाषा में कहे तो बच्चे से यही कहता है कि लोग कभी नहीं मरते, वो लोग हमेशा के लिए किसी न किसी टाइम में जिंदा होते हैं। बेसिकली ये आदमी सिगमुंडस का एक मेंबर है, जिन्हें लगता है कि अगर हम टाइम को जीत लिए तो हम हमेशा के लिए जी सकते हैं। और हाँ, इस इंसान के पास वही फर चारलोटी वाला घड़ी भी होता है। ये सब उस बूढ़े अंधे का फ्लैशबैक था। वो शहर की और टाइम ट्रैवल लोग जोनस और दूसरे के बारे में टेलीग्राम करने के लिए जा रहा था, और फिर से 3 लोग आकर उसे मार देते हैं। हर बार किसी को मारने से पहले इसका पंच लाइन खतरनाक होता है, और इस बार ये कहता है कि जितना हमें पता है वो सिर्फ एक बूंद है, और जो हम नहीं जानते वो समंदर। टाइटल क्रेडिट के बाद हम जोनस और ईव को देखते हैं। ईव जोनस से कहती है, हम दोनों एडम और ईव है, हमसे ये दुनिया क्रिएट हुआ है, पर हम मैट्रिक्स के 2 ग्लिच है, भगवान की एक गलती का नतीजा। फिर कहती है कि हम दोनों मिलकर इस दुनिया को बचाएंगे। मीनवाइल उधर दूसरी दुनिया के 2019 में उरिक अपनी टीम को रिपोर्ट करता है। उन्हें एक बड़ी मिला है जो दिखने में 1980s की तरह लगता है। उस बड़ी में मैथ्स के सामान और कपड़े थे, तो इमोशनल होकर स्टोर रूम में उरिक चार्लोटी से कहता है एक इरिक और मैथ्स की केस से कनेक्टेड है। उरिक चार्लोटी से ये भी कहता है कि मैंने हान्ना के लिए कैथरीना को छोड़ा और अब हान्ना को भी धोखा दे रहा हूँ, अब मैं ये सब नहीं कर सकता। फिर हम जाते हैं पहली दुनिया की 1888 में। मार्था और बार्थोस जोनस के पास वर्कशॉप में आते हैं। बार्थोस गुस्से में है क्योंकि जोनस ने उनसे झूठ बोला था। बार्थोस जोनस से कहता है कि हम यहाँ पर कई हफ्तों से हैं और तुमने क्या किया, तुम्हें तो ये भी पता नहीं कि ये मशीन कैसे काम करता है, तुमने हमसे झूठ बोला। जोनस बार्थोस को समझाने की कोशिश करता है कि ये हमारी मार्था नहीं है, ये तुमको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। तब बार्थोस पूछता है कि ठीक है, तो तुम हम सबको बता दो कि मार्था को किसने मारा और एडम कौन है। जोनस वहां से निकलने लगता है। बार्थोस और जोनस के बीच एक फाइट होता है और बार्थोस फाइनली सबको बता देता है कि जोनस ही एडम है। नाउ बैक टू द ईव एंड जोनस। ईव जोनस से कहती है कि हम दोनों के बीच इटर्नल बॉन्ड होने के बावजूद हम कभी एक नहीं हो सकते, हम लाइक और शैडो की तरह है। एडम ने इसे बदलने की कोशिश की जो कि इम्पॉसिबल है, और रिजल्ट तुमने देख लिया। अगर तुम अपनी मार्था को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी यंगर वर्जन को ईवा की डायरेक्शन में गाइड करना होगा। जोनस इन सब से थक चुका है और अब वो कुछ नहीं करना चाहता, पर ईवा उसको एक क्वेश्चन करती है, तुम मार्था को बचाना चाहते हो कि नहीं। फिर हम मूव करते हैं दूसरी दुनिया के 2019 में। उरिक मार्था से मिलने आता है और कहता है कि सच सच बताओ वहाँ पर क्या हुआ था और तुमने क्या देखा। मार्था कहती है वो सच बोल रही है, जब वो लोग अंदर आए वहाँ पर कुछ नहीं था। फिर एक लाइट जैसा कुछ आया और उसमें से बॉडी जमीन में गिरा। उरिक को लगता है कि वो लोग किसी ड्रग के नशे में थे। तभी मैग्नस वहां पर आकर उरिक को जाने के लिए कहता है। उरिक के जाने के बाद मार्था मैग्नस से पूछती है, क्या तुमने जंगल में कुछ देखा। अब मार्था को भी उसने जो देखा उस पर अपने आप को डाउट होने लगता है। मैग्नस कहता है, हमने जो देखा वही सच है। मार्था मॉम को मत बताना, मैं डिनर के लिए वापस आऊंगी कहकर निकल जाती है। उधर आना उरिक से मिलने पुलिस चौकी जाती है, और यहाँ पर उसको पता चलता है कि उरिक और चार्लोट का अफेयर चल रही है, क्योंकि जो हुडी में हन्ना को लड़की का बाल मिला था उसकी परफ्यूम और चार्लोट की परफ्यूम सेम है। मीनवाइल ईवा जोनस से कहती है कि ये सेम इवेंट बार बार होता है और तुम हर बार अपनी मार्था को चूज करते हो। तुमने एडम को ट्रस्ट किया, फिर रिजल्ट में तुमने क्या पाया। तुम्हें मार्था को दिखाना होगा कि ये सब कैसे कनेक्टेड है और उसका फ्यूचर क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पर लगता है कि ईवा भी एडम की तरह जोनस को मैनिपुलेट कर रही है। बैक टू 1888। जोनस मार्था से पूछता है कि अगर मार्था सच बोल रही है तो फिर क्यों उसे उसकी दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मार्था कहती है, मुझे नहीं पता और वो लेटर भी मैंने नहीं लिखा। फिर पूछते हैं कि ये सिगमुंडस क्या है। जोनस सिगमुंडस की हिस्ट्री बताता है। ये जो बूढ़ा तानस है, इसका बाप अपनी मरी हुई बीबी को वापस लाना चाहता था। उसे लगता था कि टाइम ट्रैवल दुनिया के लिए सैल्वेशन है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये डैमेनेशन है। लेकिन मार्था अभी भी हार मानना नहीं चाहती, क्योंकि उसे अपनी दुनिया में सबको बचाना है। मार्था चाहती है कि जोनस उस पर भरोसा करे और उसे टाइम मशीन दिखाकर उसका न्यूक्लियर सोर्स जोनस को देती है। मार्था ये भी कहती है कि ये उसका आखिरी न्यूक्लियर सोर्स है और इसके बिना वो टाइम ट्रैवल नहीं कर सकती। मीनवाइल दूसरी दुनिया में 3 अननोन पर्सन एक फाइल लेकर ईवा के पास आते हैं। एडल्ट आदमी ईवा से कहता है, तुम्हें उसे बताना था कि वो किस रास्ते में जा रहा है और इसका अंत क्या होने वाला है। ऑलमोस्ट सेम ऐसा ही मैग्नस ने एडम को सीजन 2 में कहा था, जब एडम ने जोनस को 2019 में मिकेल की सुसाइड को रोकने के लिए भेजा था।
ईवा कहती है हमें इस साइकिल को कंटिन्यू रखना है और इसके लिए पहली दुनिया में उसकी मार्था को मरना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर दो बात आते हैं। फर्स्ट, ईवा ने जोनस को यंग मार्था के पास इसीलिए भेजा है ताकि ये साइकिल चलता रहे और पहली दुनिया की मार्था मर जाए। एंड दूसरी बात, एडम इस साइकिल को ब्रेक करना चाहता है और ईवा इसे कंटिन्यू रखना चाहती है। मतलब कि एडम और ईव एक दूसरे के दुश्मन है। ईवा वो फाइल खोलती है और उसमें विंडन न्यूक्लियर पावर प्लांट लिखा होता है। चार्लोट बंकर में जाती है जहाँ पर मैट्स की लाश मिली थी और यहाँ पर उसे एक लॉकेट मिलता है और ऐसा ही सेम टू सेम लॉकेट हेल्गे के पास भी था। मार्था किलियन के पास जाकर पूछती है कि तुम ड्रम में क्यों नहीं हो। तब किलियन बताता है उरिक को लगा मैंने तुम लोगों को कुछ ड्रग दिया है जो वहां से मुझे निकाल दिया। मार्था कहती है क्या तुमने सच में हमें कोई ड्रग दिया था। अब क्योंकि मार्था ने जो जंगल में और बंकर में देखा वो खुद पर यकीन नहीं कर रही। किलियन कहता है मुझे पता है तुम मेरे साथ सिर्फ अपने माँ बाप की गुस्से की वजह से हो, तुम्हें मेरी या एरिक की कोई परवाह नहीं है। मीनवाइल हन्ना पीटर के पास जाकर एक प्लास्टिक बैग दिखाती है और कहती है कि इसके अंदर जो सामान था वो मेरे पास है। अलेक्जेंडर कहता है तुम्हें क्या चाहिए। हन्ना कहती है चार्लोट को बर्बाद कर दो। उधर चार्लोट चर्च में पीटर से मिलने आती है और पूछती है कि कल रात हेल्गे कहाँ था। चार्लोट पूछती है क्या 1987 में हेल्गे उसी कैबिन में रहता था। पीटर कहता है एक्सीडेंट के बाद 1987 में तो वो नर्सिंग होम में गया था। फिर चार्लोट हेल्गे की लॉकेट दिखाकर पूछती है क्या 1986 में वहीं पर रहता था। पीटर कंफ्यूज्ड है कि चार्लोट क्या कहना चाहती है। तभी उसे पुलिस स्टेशन से एक कॉल आता है। हेल्गे ने पुलिस से कॉन्फ्रेस किया है कि उसने एक लड़के को मारा है। चार्लोट उसे मैथ्स के बारे में पूछने लगती है। तभी उरिक वहां पर आता है। उरिक हेल्गे को पकड़कर पूछने लगता है कि तुमने मैथ्स के साथ क्या किया। तब हेल्गे कहता है कि तुम अभी जिंदा हो। हेल्गे फिर अपना लॉकेट निकाल कर दिखाता है और उरिक से कहने लगता है ये वही था। हेल्गे के पास वो लॉकेट देखकर चार्लोट चौंक जाती है। मीनवाइल उधर जोनस मार्था से फिर से जंगल में मिलता है। जोनस मार्था से कहता है वो दोनों एक दूसरे को हमेशा से जानते हैं। फिर वो उन सारे इंसिडेंट को कहने लगता है जो उसके साथ हुआ था और यहाँ पर जो मार्था के साथ हो रहा है। जोनस फिर कहता है मुझे पता है कैसा लगता है, मुझे लगा था मैं पागल हो गया हूँ, फिर धीरे धीरे मुझे सब कुछ समझ में आया, मेरे साथ चलो मैं तुम्हें सब कुछ दिखा सकता हूँ ये सब कैसे कनेक्टेड है। देन दोनों केव में जाते हैं। पहले दुनिया के 1888 में जोनस अपनी टाइम मशीन को स्टार्ट करता है पर वो गॉड पार्टिकल को स्टेबलाइज नहीं कर पाता। इतने में ही वो रियलाइज करता है कि मार्था गायब है। वो लोग मार्था को चेक करने के लिए मार्था के रूम में जाते हैं। तब तक मार्था अपनी टाइम मशीन निकालकर वहां से चली गई थी। मार्था ने जोनस को झूठ बोला था कि उसके पास टाइम मशीन के लिए और न्यूक्लियर सोर्स नहीं है। मार्था वहां से टाइम ट्रैवल करके 2052 में एडम के पास आती है। एडम उसे पूछता है कि क्या तुमने उसे वो दिया। फिर कहता है मैं हमेशा से बोला था और तुमने ठीक किया। मतलब कि एक जोनस को ईव और एक मार्था को एडम मैनिपुलेट कर रही है और दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन है। दूसरी दुनिया में जोनस और मार्था केव से दूसरी ओर निकलते हैं। दूसरी ओर कोई जंगल नहीं है और ये रेगिस्तान लगता है। जोनस कहता है उसे सब कुछ समझाने के लिए यहाँ पर लाना जरूरी था। फिर दूर से एक औरत उन्हें वेलकम टू द फ्यूचर कहती है एंड एपिसोड 3 का एंड होता है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको डार्क से रिलेटेड वीडियोस मिलेगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।